लफंगो, कुछ काम धाम कर लिया करो। तुम भी तो वेली हो, जो दिन शुरू नहीं होता मुंह उठा के हमारे घर चली आती हो। तुम्हारा बाप बुलाता है इसलिए आती हूँ। कभी बुलाएंगे तो आओगी? पहले उस लायक तो हो जाओ। वैसे तुम्हारा बाप किधर है? ना रहे हैं वो। कमलेश जी, और कितना टाइम लगेगा आपको? टाइम का तो आपके ऊपर है, आप बताओ ना कितना टाइम लगाना है। सच में ये आपकी ठरकी ठुरकी बातें मुझे बहुत पसंद है। अरे हम तो भूल गए, हम तो यहाँ आपसे एक बात कहने आए थे। बातें बातें बाद में, आओ पहले अपनी ठरक मिटा लें। रोका किसने? तो आओ जी। पिताजी ठीक है, साला दिन दहाड़ा आशिकी लड़ा रहे हैं बंटी के साथ। माँ चल बसी उसी बात का फायदा उठा रहे हैं। जब बोलो तो कहेंगे तुम छोटे छोटे थे जब तुम्हारी माँ चल बसी। ये था वो था कह के पका दिया है। देखे क्या चल रहा है अंदर। डांटेंगे अगर उसे पता चला तो। कौन सी बड़ी बात है यार, शर्म आ रही है, अपने बाप को ऐसे नहीं देख सकते। बाप को नहीं, हेमा जी को तो देख सकते हैं ना। साइड हट, हम दोनों नहीं देखेंगे। तेरा मन नहीं करा तो मुझे क्यों रोक रहा है? सुनो ना, तुम मुझसे शादी कर लो ना, ये रोज रोज का आने जाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। हाँ सुनो, कुछ बात कर रहे हैं। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। और वैसे भी मेरा पति पहले ही किसी और लड़की के पीछे है, उसे तो बहाना मिल जाएगा। मैं घर की मालकिन हूं ना। अरे मालकिन तो तुम अभी बन सकती हो, बस एक बार हाँ बोल दो। नहीं। वैसे तुम्हारे लिए तो हमने लड़की देखी है ना। तुम कहो तो सही, कल ही उसे लेके आते हैं तुम्हारे घर। और कोर्ट मैरिज में भी 1 घंटा ही लगेगा। हाँ कसम से अब अकेले नींद नहीं आती। देखो हो सके तो ये काम कल ही करा दो। ठीक है, पर तुम्हें हमें सोने की अंगूठी देनी पड़ेगी। हाँ हाँ पक्का। अच्छा नाम क्या बताया था तुमने उसका? चंदा। चंदा नाम है उसका। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, कल मिलेंगे। हाँ। चंदा। पापा। हमने आपको कभी पापा नहीं माना। हाँ क्या बात कर रहे हैं? मेरा मतलब हमेशा आपको दोस्त माना है। हाँ पापा, हमने आपसे दिल की हर बात शेयर की आपसे, लेकिन आपने आज सारी हदें पार कर दी। शादी कर रहे हो आप? हमारी उम्र है शादी की और आप कर रहे हैं शादी। बेटा जब तुम्हारी माँ चली गई थी। अब नहीं पिताजी, पता है हमें, हम इतने से छोटे छोटे फलाना फलाना। मुद्दे की बात करो पापा। तो सुन, मुद्दे की बात ये है कि मैं चंदा से शादी कर रहा हूँ। हाँ खाने वाने की बहुत तंगी हो जाती है हमें, और तुम लोग को भी कुछ खास बनाना आता नहीं है।
हमारी शादी करा दो, इसकी करा दो, वो बना लेगी। बाकी आपके पास तो हैमा जी है ना करने कराने के लिए। कैसी गंदी बातें कर रहा तू बाप से? आप गंदे काम करो तो ठीक है, हम गंदी बात भी नहीं कर सकते आपसे। बेटा, इसी गंदे काम की वजह से तुम दोनों पैदा हुए हो, समझे? देखो, सुन लो, चंदा हमारी दुल्हन बनेगी और इसी घर में आएगी, समझे? तो ठीक है, हम भी उसको कोई मावा नहीं बोलेंगे। हम ये मान लेंगे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं, इससे ज्यादा हमसे उम्मीद मत रखना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ दफा हो। मूड खराब कर दिया सारा। हाँ जी बोलिए हेमा जी। हम इंतजार कर रहे हैं आपका यहाँ पे। चंदा तो पागल हो गई आपके इंतजार में। अच्छा, वो पहुँच गई? उसी ने तो कॉल करवाया। अच्छा, हम भी बस निकल ही रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट हाँ हाँ, सारे डॉक्यूमेंट रख लिए हैं, बस आ रहे हैं। जल्दी आइए, दुल्हन को इंतजार नहीं करवाते। हाँ 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 जी। बंटी शंटी, चलोगे हमारे साथ? नहीं। बैठे रहो अपनी अकड़ में। साला, अब हमें खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। पापा तो हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट किया करेंगे, लेकिन बहनचोद हमें अकड़ में रहना पड़ेगा, नहीं तो दबा सकती है हमें यार वो। अगर उसने हमें दबा दिया फिर तो हमारी शादी नहीं होने देगी, इसलिए हमें अपनी अकड़ में रहना जरूरी है। सही कह रहा है तू। हेलो सर। Hello. अब तुम एक दूसरे को ऐसे देखते रहोगे क्या? क्या करे, रहा नहीं जाता। ये सब घर जाके करना, पहले यहाँ का काम निपटा ले।
रूम सजा रहे थे, पूरा भी नहीं कर पाए। हम तैयार कर ले रूम? हमें थोड़ा अकड़ के रहना है। चंदा वही है ना जिसका आदमी शादी करके फौरन चला गया था, वो वापस भी नहीं आया? हाँ हाँ वही है। मैंने हेमा को पहले भी बोलते हुए सुना है कि वो एज में हम जैसी ही हैं और बहुत तेज तर्रार है। जब पिताजी और हेमा का चल रहा था तो क्या जरूरत थी उन्हें शादी करने की? अब इस बात का तो पता करना पड़ेगा। लगता है वो लोग आ गए हैं। आइए आइए, अंदर आइए। ये मेरे बेटे हैं। चलो हम अंदर चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम्म। वो इनके बेटे थे? हाँ, एकदम बदमाश। तुम पहले कमलेश जी को काबू में करो, फिर इन दोनों को। और ये दोनों तुम्हें इस घर में टिकने नहीं देंगे। मैंने जो पहले गलतियां की हैं वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं उन्हें अपनी मुट्ठी में रखूंगी। वैसे हम एक बाबा को जानते हैं जो तांत्रिक विद्या जानते हैं। हमने भी उनसे राख की पुड़िया लाई थी। हम तुम्हें भी उनके पास लेके जाएंगे। वही जो वशीकरण करते हैं? नहीं, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसे अपने तरीके से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरत पड़े तो बताना जरूर। अबे नालायकों, नमस्ते बोल देते तो तुम्हारा क्या जाता? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैंने शादी की है। शादी की है तो क्या हुआ? वो हमारी माँ नहीं हो सकती। तो कौन कह रहा है उनको माँ बोलने के लिए? लेकिन अगर थोड़ी इज्जत दे देते तो तुम लोग का कुछ खिंच जाता। यही समझ लेते हमारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, ये समझ सकते हैं। देखो, अगर हमारे साथ रहना है ना तो ये समझना ही पड़ेगा, आगे से ऐसा ना हो, समझे ना? चलो अब हम चलते हैं। कमलेश जी आने वाले होंगे। तुम उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताना। कुछ नहीं बताऊंगी। कमलेश जी। हाँ जी, है माँ जी, बोलिए। हमारा इनाम किधर है? आपका इनाम रूम में रखा है, आप चलिए, हम अभी आते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? अब आपकी शादी हो गई है। अब आप हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमारा इनाम दीजिए। अरे वो तो हमारी जेब में ही है, लेकिन उसके पहले 2-4 पप्पियां हो जाएं। अब जो करना है चंदा के साथ कीजिएगा। अच्छा ठीक है, ले लीजिए। सही है। एक बात का खास ध्यान रखना, चंदा को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमारे होते हुए चंदा को किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। हाँ,
वो बच्चों के व्यवहार के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। उन्होंने आपसे ठीक से बात तक नहीं की। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप तो बस वो करिए जो इस वक्त करना चाहिए। अरे आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। आप बस देखते जाइए, मैं धीरे धीरे आपका सब कुछ छीन लूंगी। सच में हमें तो बस इसी पल का इंतजार था। सो जा साले, क्यों इधर उधर घूमे जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है भूत है इधर। बहनचोद भूत नहीं, चूत है जो पिताजी मार रहे हैं, समझा? हाँ, तुम्हें कैसे पता? अबे वो चीखें चंदा जी की हैं। पहले हेमा जी की चीख, अब चंदा जी की। जिंदगी तो पिताजी की है। बहनचोद, हमारी सही टाइम पे शादी की होती तो ये चीखें आज हमारे रूम से निकल ली होती। तुमसे पिताजी की खुशी बर्दाश्त नहीं है। वो आई है, खाना वाना हमें भी मिल जाएगा। देखता हूँ जब तुम्हें देती है क्या? बनाकर पराठे तुम्हें। पराठा खाएंगे संटी जी? नहीं, हम अपना खाना पीना देख लेंगे। हमने नौकर रख लिया है, बंटी उसे लेके आ ही रहा होगा। पराठे, वाह। आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी।
ब्लेम खुर्रे ब्लेम। हाँ, लो पकड़ लिया। बताओ क्या करना है इसका? बाबा जी, इसमें डाल दीजिए। अब हमें क्या मिलेगा? हम तो आपके ही हैं, जो मर्जी कर लीजिए हमारे साथ। हम तुम्हारी हर पीड़ा का हरण करेंगे। हो रही रसोई और अब तुम हमारे लिए खाना बनाओगे। जी। शुरू हो जा। बहुत जोर की भूख लगी है, पर आंखें बना तो जाती जल्दी। लाका आपके हुक्म का पालन करेगा मेरे आका। हेलो, हाँ हेमा दीदी, यहाँ सब कुछ बिगड़ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि कमलेश जी मेरे हाथों से निकल जाए। मैं बाबा के पास ही हूँ, हो सके तो यहाँ आ जाओ, और ऐसा हो तो कमलेश जी को भी साथ लेकर आना। उनको मैं नहीं ला सकती, वो बाहर गए हुए हैं। एक काम करो, तुम अकेली आ जाओ। वैसे आना कहाँ है ये तुम्हें पता है ना? हाँ वो तो मुझे पता है। ठीक है, मैं अब भी आती हूँ। बाय। अब ये कहाँ जा रही है? कहीं भी जाए हमें क्या है, हमने तो अपना इंतजाम कर लिया है। मेरे आका, और लगाऊं पराठा? बनाओ बनाओ, पूछ क्या रहे हो? जी। ये बाबा बहुत पहुंची हुई चीज है, इनकी किसी बात के लिए मना मत करना।
लेकिन अगर कभी बाबा ने कहा कि पेलम पेलाई करनी है तुम्हारे साथ तो? ऐसा कह भी सकते हैं। हाँ। मैं ये तो मुझे मार देंगे। कहने की बात है, तुम आराम से कर लो। पर इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है। कहेंगे, मुझे पता है, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। कितनी बार? गिनती ही नहीं है। ब्लेम ब्लेम खुर्रे खुर्रे ब्लेम 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 खुर्रे खुर्रे। हाँ, ये लो कन्या, दूध या पानी के साथ अपने पति को देना, फिर देखो वो तुम्हारे कैसे बस में होता है। तुझ में उसे एक हसीन औरत नजर आएगी, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा वो। सिर्फ 2 पूड़ियां 2 टाइम देनी है। लेकिन बाबा जी ये देनी कब है? किसी भी टाइम, जब भी मौका मिले। तुम जरा बाहर जाओगी? जी बाबा जी। बाबा जी, मैं भी जाऊं? तुम कहां जाओगी? तुम यहां बैठो, हम तुम्हें कुछ और मंत्र देंगे। हमें हेमा दीदी ने बताया है। अच्छा, तो फिर खड़े हो जा और अपनी साड़ी उतारो। लगी है बूटू लॉलीपॉप। संटी और बंटी कहाँ है? मैडम जी वो तो बाहर गए हैं। और कमलेश जी, वो आए नहीं अभी तक? आए हैं ना, अंदर नहा रहे हैं। ठीक है। आज हम चमकाई देंगे पूरा फरस, चमकाई देंगे। जी आपके लिए कुछ खाने को बनाऊं? अब नहीं नहीं, अभी भूख नहीं है। तो कुछ ठंडा लेकर आऊं पीने के लिए? हाँ, अगर शरबत मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। देवराइसल डलल सरंगवा सखी हो छुटत नाही के। देवराइसल डलन सरंगवा सखी। अरे मैडम जी, हमें भी शरबत पीना है। ठीक है, लेकिन पहले तुम जाके साफ सफाई करो। जाओ बाहर की साफ सफाई कर लो। ठीक है जी।
अब चंदा, चंदा, चंदा आई। क्या हुआ जी? अरे पानी नहीं आ रहा, मोटर चलवा दो। जी अभी चालू करवाती हूँ। हाँ। ये तुम्हारे लिए नहीं था। तो क्या हुआ मैडम जी, दूसरा गिलास है ना, प्यास लगी थी, रहा नहीं गया। बहुत अच्छा बना है शरबत। तुम एक काम करो, टंकी खाली हो गई है, जाके मोटर चालू कर दो। ठीक है। एक हसीन औरत नजर आएगी। लगता है बाबा के पुड़ियों का असर इस पे हो गया है। मैडम जी, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको चूमने का मन करता है। नहीं लगा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं करना पड़ेगा मैडम जी। ये तो मेरे काबू में आ चुका है, अब इसको क्यों रोकना? कम से कम ये संटी और बंटी की बात तो नहीं सुनेगा। मतलब तुम मेरी लेना चाहते हो? हम रुकने वाले नहीं हैं। रुको, हम यहाँ नहीं कर सकते, बेडरूम में चलो। चलो। चंदा कहाँ रह गई? शरबत तो यहीं पड़ा है, मेरे लिए बनाया होगा, पी लेता हूँ। वाह, चंदा कहाँ रह गई? अच्छा वो आपने पी लिया, मैं दूसरे वॉशरूम में थी। शरबत बहुत अच्छा बना है। हाँ। हमने भी पिया, बहुत अच्छा बना था शरबत। मैडम जी, आप बहुत सुंदर हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारी तारीफ ही तो कर रहा है। आपको पता है मैडम जी हमें दूसरे रूम में ले गई थी और ना वहाँ पे तुम
तुम्हें घर की साफ सफाई भी तो करनी है। जाओ यहाँ से। उसे बात तो पूरी करने दो, बोलो। अरे कुछ नहीं, वो मुझे घर की साफ सफाई करवानी थी। संटी और बंटी नहीं करवाते ना, बस। अब तुम खड़े क्या हो, जाओ। हाँ। ऐसे कौन बात करता है? आपको नहीं पता, इन्हें ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा अभी पी लो। कमाल कर रही है मैडम जी। थोड़ी देर पहले हमें ऊपर चढ़ाया था, अब बोल रही हैं कि इनको ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। पर जो भी है, दिल की बहुत अच्छी है। भगवान ने सब कुछ भर भर के दिया है। बढ़िया था। अच्छा आप खाने की तैयारी कर लो। हाँ, जाना भी है। बहनचोद गांडू, रखा तुझे हमने और तारीफ किसी और की कर रहा है तू। अरे जो बात सच है वो सच है ना। मैडम दिल की बहुत अच्छी हैं और सुंदर तो वो हैं ही। साले का मुंह तोड़ना पड़ेगा, तभी चुप होगा ये। चुप क्यों कराना है? बाहर निकालना इसको यहाँ से। अरे आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी मालकिन मेरी मैडम को मेरे दिल से नहीं निकाल सकते। सुनो मेरे आका, माँ चोद देंगे तेरी और तेरे आका की, समझा? इस हिसाब से तो आका हुए आप, माँ हुई चंदा जी। ये चौधरी वाली बात, ये चौधम चौधाई हम सब कर चुके हैं पहले से ही। पता नहीं साला क्या बड़बड़ा रहा है। बाहर निकाल इसको यहाँ से। आप ऐसे कैसे बाहर निकाल देंगे? चल निकल बहुत चंदा जी से वादा किया 7 जन्मों का, हमारा प्यार है चंदा जी। निकल यहाँ अरे, से। ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी ना चलेंगे हम। खानदान चोद देंगे, निकल। साला गांडू कहीं का, मैया चोद देते उसकी। अरे ये लोग इतना हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं बाहर? हाँ, वो लाका लग रहा है मेरी तारीफ कर रहा है सबके सामने, और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा उन्हें। ऐसा क्या कर दिया तुमने लाका के साथ? कुछ खास नहीं, बस 2-4 मीठी मीठी बातें कर ली। अच्छा, तो हमारे साथ भी करो ना मीठी मीठी बातें। तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे, और भी कुछ करेंगे। अरे जो भी बन गया जल्दी ले आओ, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। क्या बनाया आज खाने में? सोचा आपको दूध दे दूं। लाका तो रात में ही चला गया था ना, नहीं तो पराठे बनवा देती। पर हम तो दूध पीते नहीं है ना। थोड़ा सा पी लो। नहीं डार्लिंग, हमें दूध से एलर्जी है। कोई बात नहीं, हम बाहर कुछ खा लेंगे। पर मेरे लिए थोड़ा सा। नहीं, थोड़ा सा। अब समझा करो। थोड़ा सा खा ले। अब नहीं। थोड़ा सा बस। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए थोड़ा सा समझा करो। हाँ, हम पी लेते हैं ना।
चंदा जी से प्यार से रहोगे ना तो ये सब कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी। हाँ, इनको दूध दे दो। दो। पर ये मैंने आपके लिए बनाया था। अरे ये भी तो तुम्हारा ही है ना, दे दो इन्हें। दो ना। अरे घबरा क्यों रही हो, दो ना। देखो चंदा जी का ख्याल रखोगे ना तो ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी। अच्छा अब हम चलते हैं, ध्यान रखना। तुझमें उसे एक हसीन औरत नजर आएगी। चंदा जी। हाँ जी। एक बात बोले? हाँ जी। आप बहुत ही प्यारी लग रही आज। चंदा जी।